हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इस चैप्टर का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहां से जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था? तो 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ था। और शीत युद्ध किसके किसके बीच चला था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था, जिसको हम अभी रूस के नाम से भी जानते हैं। किसके किसके बीच चला था शीत युद्ध? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन याद भी रखिएगा। अंत कब हुआ था शीत युद्ध का? तो 1991 में हुआ था। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अप्रैल 1949 में कौन सा गठन बनाया गया था? तो अप्रैल 1949 में नाटो का गठन बनाया गया था। किसका? नाटो का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नाटो का। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाटो का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और सीटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा सीटो का फुल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो बगदाद संधि पर 1955 में हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? 1955 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1955। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि वर्सा पैक्ट कब हुआ था? तो वर्सा पैक्ट कब हुआ था? तो वर्सा पैक्ट 1955 में हुआ था। कब? 1955 में हुआ था वर्सा पैक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। कब? 1961 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्व गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सोवियत संघ ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन किससे संबंधित है? तो ये सोवियत गुट से संबंधित है। किससे? सोवियत गुट से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत गुट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में उत्पन्न हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। 1961 में क्या हुआ था? बर्लिन का दीवार का निर्माण हुआ था। कब? 1961 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन किससे संबंधित है? तो सोवियत गुट से संबंधित है। किससे? सोवियत गुट से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत गुट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो किस देश ने किया नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध? तो फ्रांस ने किया था। किसने? फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था? तो पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था? तो अमेरिका कर रहा था। कौन? अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था? तो ये रूस कर रहा था, जिसको सोवियत संघ भी कहते हैं। कौन कर रहा था? रूस कर रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रूस। और शीत युद्ध किसके किसके बीच चला था? तो अमेरिका और रूस के बीच चला था। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो शीत युद्ध के केंद्र में किसके था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यानी रूस के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि
पूर्व बनामा पश्चिमी पदबंध, क्या बोल रहा है, पूर्व बनामा पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है? तो ये किससे आशय है? तो ये शीत युद्ध से आशय है। किससे? शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा शीत युद्ध। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो मार्शल टीटो जो थे ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? तो सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? तो ये अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा अमेरिका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा क्यूबा मिसाइल संकट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। कब से कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर रहेगा 1914 से 1918 तक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आया? तो कौन कौन से देश उभर कर आया था? अमेरिका और सोवियत रूस। अमेरिका और सोवियत रूस उभर कर आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत रूस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? कौन थे सोवियत संघ के नेता? तो निकिता खुश्चेव थे। कौन थे? निकिता खुश्चेव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा निकिता खुश्चेव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो विचारधारात्मक मतभेद। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि विचारों में मतभेद। हम यहाँ ये लंबा हो गया है कि विचारधारात्मक मतभेद। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि विचारों में मतभेद भी था शीत युद्ध का मुख्य कारण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या? शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखना। क्या था? शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखना यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के नाम क्या थे? तो शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के नाम थे अमेरिका और सोवियत संघ। क्या क्या थे? अमेरिका और सोवियत संघ। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा अमेरिका और सोवियत संघ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि नाटो का पूरा नाम बोल रहा है। ये हम आपको ऊपर बता दें कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सॉरी ए इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका लिखा है बी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि वर्सा पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वर्सा पैक्ट का मुख्य उद्देश्य था सैन्य सहयोग बढ़ाना। क्या था? सैन्य सहयोग बढ़ाना, ये वर्सा पैक्ट का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सैन्य सहयोग बढ़ाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान क्यूबा संकट का क्या कारण था? तो शीत युद्ध के दौरान क्यूबा संकट का क्या कारण था? सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में मिसाइल तैनात का कारण था। क्या था? शीत युद्ध के सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में मिसाइल तैनात का कारण था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं कि शीत युद्ध के अंत के कारण क्या थे? तो शीत युद्ध के अंत के कारण थे क्या? सोवियत संघ का पतन। क्या था? सोवियत संघ का पतन शीत युद्ध के अंत के कारण थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का पतन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में भारत से कौन था? भारत से कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। भारत से कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान यूरोप में दो भागों में विभाजित का कारण था? क्या कारण था? तो विचारधारात्मक मतभेद, विचारों में मतभेद जिसको हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विचारधारात्मक मतभेद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है,
बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1961 में हुआ था। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 1961 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। और 1945 में क्या हुआ था? शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। कब? 1945 में शीत युद्ध आरंभ हुआ था। क्या हुआ था? शीत युद्ध आरंभ हुआ था 1945 में। और शीत युद्ध अंत कब हुआ था? 1961 में अंत हुआ था। कब हुआ था? 1991 में शीत युद्ध अंत हुआ था। शीत युद्ध किसके किसके बीच चला था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था शीत युद्ध। आगे देखिए क्वेश्चन में 41 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अमेरिका की विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्यवाद को रोकना। क्या था? साम्यवाद को रोकना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवाद को रोकना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ की विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सोवियत संघ की विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद को बढ़ावा देना। क्या था? साम्यवाद को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवाद को बढ़ावा देना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या था? शीत युद्ध के क्या बोल रहा है? शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखना, ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के दौरान स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान नाटो और वर्सा पैक्ट के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र क्या था? तो शीत युद्ध के दौरान नाटो और वर्सा पैक्ट के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र क्या था? तो सैन्य शक्ति था। क्या था? सैन्य शक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सैन्य शक्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व व्यवस्था कैसी थी? विश्व व्यवस्था कैसी हो गई थी? तो एक ध्रुवीयता हो गई थी। कैसी? एक ध्रुवीयता हो गई थी विश्व की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ध्रुवीयता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान क्यूबा संकट का साधन कैसा हुआ? तो शीत युद्ध के दौरान क्यूबा संकट का कारण कैसा हुआ था? सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल हटाने का फैसला किया। किसने? सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइल हटाने का फैसला किया था। यही था शीत युद्ध के दौरान क्यूबा संकट का समाधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान यूरोप में एकीकरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यूरोप में एकीकरण की प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ा? यूरोप एकीकरण को बढ़ावा देना, यही था प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? यूरोपीय एकीकरण को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय एकीकरण को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिकी विदेशी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका की विदेशी नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्रभाव पड़ा। किसकी? वैश्विक नेतृत्व भूमिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की आर्थिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सोवियत संघ की आर्थिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक स्थिति में कमी हुआ। क्या हुआ? आर्थिक नीति में कमी हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के अंत के क्या कारण थे? सोवियत संघ का पतन ये शीत युद्ध के अंत के कारण थे। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 में हुआ था शीत युद्ध का अंत। और शुरू कब हुआ था? 1945 में शुरू हुआ था, 1991 में खत्म हुआ था। किसके किसके बीच चला था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। तो प्यारे बच्चों ये था आपका पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप देख लेते इस सारे वीडियो को तो हमें नहीं लगता कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर एक भी आएगा। प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। अगर आप वो सब भी देखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों उस सारे वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल।